हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आई एम ऑल्सो होपिंग दैट यू ऑलरेडी वॉच पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 11। पढ़ा सबने? सबको समझ में आया? पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया था हमने? वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। आप लोगों ने देखी वीडियो? नहीं देखी तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद देख लेना, क्योंकि ये पार्ट 2 है। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 पढ़ रखा है ना, उनको थोड़ा सा टॉपिक पहले से क्लियर हो रहा होगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल किसको बोलते हैं, प्रीएम्बल में क्या क्या चीजें लिखी गई है, ये सब हमने पार्ट 1 में अपना पढ़ा था, डिस्कस किया था। आई एम होपिंग सो कि आपने अच्छे से उसको समझा होगा। कोई डाउट होगा तो आप फ्री है पूछने के लिए इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए अब हम पार्ट 2 शुरू करने वाले। पार्ट 2 में हम लॉ के बारे में देखेंगे। कानून, व्हाट इज लॉ, कैसे लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, अबाउट लॉ, ठीक है। तो पार्ट 2 शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज लॉ? व्हाट इज लॉ? Those concepts or rule which remain definite and unchanged are called law. ऐसी चीजें जो चेंज ना हो सके, डेफिनेट हो, फिक्स्ड हो, दे आर कॉल्ड लॉ। उन्हीं को लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लॉ। जो फिक्स्ड हो, डेफिनेट हो, अनचेंज हो। The term law is used to different senses. Usually people discuss about divine law to express their faith in divine power. The other law is the physical law based on the cause and the effect of relationship, and it's unchangeable. The third kind of law is man-made law. देखिए ऐसे कुछ लॉज बनाए जाते हैं। कुछ लॉ है बेटा जो डिवाइन लॉ है, डिवाइन लॉ है ना, जो आपकी फेथ पे डिपेंड करते हैं। कुछ है फिजिकल लॉ ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। एंड थर्ड है बेटा मैन मेड लॉ, जो हम लोगों ने बनाए, ठीक है, दैट इज मैन मेड लॉ। मैन मेड लॉ और ह्यूमन लॉ कैन बी एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल, ऑफ कोर्स। So according to Henry Sidgwick, laws are generally directions so as to conduct the community for disobedience to which a penalty of some kind will normally be inflicted by the authority government. ठीक है, आगे ये बता रहे हैं कि इनके हिसाब से लॉ क्या है। हेनरी के हिसाब से, टी हॉलैंड के हिसाब से क्या है? टी हॉलैंड defines a law as a general rule of external human actions enforced by the sovereign political authority. Some characteristics of law are, अब ये कुछ characteristics है law के। सबसे पहला बेटा, law is instrumented to do a thing systematically. किसी चीज को systematically करने के लिए law चाहिए। Law regulate the external life of individual. Third, law is enforced by detrimental human authority. Fourth, state is a solvent political organizations. No rule can be taken to form a law until it is approved by the state. So ये दोनों के अकॉर्डिंग, ये दोनों थिंकर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने लॉ की डेफिनेशन दी है। लॉ इज डेफिनेट, लॉ इज अनचेंजेबल, ओके, एंड लॉ इज बेस्ड ऑन डिवाइन लॉ, फिजिकल लॉ एंड ह्यूमन मेड लॉ या फिर मैन मेड लॉज, ठीक है। अब देखते हैं नीड क्यों पड़ी भाई, लॉज बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? कोई जरूरत है भी क्या ऐसे ही बनाते जा रहे हैं, है ना? ऑफ कोर्स हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। सो इसके पीछे क्या रीजन है? सो नो सिविलाइज्ड सोसाइटी कैन बी पीसफुल अनलेस इट्स पीपल अबेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन। इन फैक्ट लॉ रेगुलाइज द सिविक life of communities. Law are important for the smooth running of the society and for establishing peace and order of the state. Law बहुत important है किसी जगह का peace establish करने के लिए। Peace and order established by the which one? Law, है ना। अगर लॉ नहीं होगा तो किसी स्टेट में पीस ऑर्डर नहीं होगा, कोई स्टेट आराम से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगी किसी भी गवर्नमेंट की अगर लॉ, रूल, रेगुलेशन किसी भी कंट्री में नहीं है तो। Customs adopted by the society when followed regularly taken a concrete form and become law. In the past, certain principles were found to be useful and were applied regularly. ये rules को according to concrete, मतलब ऐसी चीज जो सही है, जो चीज वैलिड है, वैसे लॉ बनाए जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि कुछ भी लॉ बना दिए जाए।
So according, based on the needs, based on the demand of the country, ठीक है, we can make the law. Thus they were recognized as law. ऐसी चीजों को जो recognized, ऐसी चीज को हम कह सकते हैं we can as a law. These customs cannot be ignored by the state, but if there are many social and religious customs like child marriages, infanticide, sati systems, and practice of dowry that hampers its progress and that of the country, they would be removed at the earliest, otherwise they will be destroy social structures and hinder national progress. ऐसी कुछ social evils, ऐसी कुछ चीजें like child marriage हो रही है ना, सती प्रथा है, डाउरी सिस्टम है, मतलब ये सब चीजों को हमें सोसाइटी से हटाना पड़ेगा. अब हटाने के लिए वी नीड द लॉ, ठीक है, हमें लॉ की जरूरत पड़ेगी. बिना लॉ के हमें नहीं पता हम इन चीजों को कैसे हटा सकते हैं. अगर ये चीजें कोई कर रहा है तो इसकी पनिशमेंट्स क्या होगी, होगी या नहीं होगी, ये सब कब पता चलता है, जब किसी कंट्री में रूल रेगुलेशंस इन सब चीजों को लेके बनते हैं. So dowry is banned and punishables in India by the Dowry Prohibition Act in 1862. आप सभी को पता है डाउरी लेना, दहेज लेना देना, इट्स द टोटली बैन इन इंडिया. अकॉर्डिंग टू 1962 में ही था बैन, बट आज तक भी ये चीज हो रही है, लोग ले रहे हैं, ठीक है. So deep rooted evil can be removed all at once, but continuous efforts and more stringent law help to reform the society. इसलिए हमें लॉ की जरूरत पड़ेगी. अगर ये लॉ नहीं होता तो वी कैन नॉट चेंज द सोसाइटी अकॉर्डिंग, एंड वी कैन नॉट मेक द बेस्ट सोसाइटी. Okay, so we can able to make it best just because that we have the laws, we have the regulations, laws and everything. Okay, next the constitution and the law. अब constitution और law का क्या relationship है एक दूसरे के साथ. So in the pre-democracy days, the command and the order of rule were regarded as law. In the present world, in a democracy, elected legislatures make law for the good of common people. हमारी डेमोक्रेसी में कॉमन पीपल के लिए, उनकी गुड के लिए, उनकी अच्छाई के लिए रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं. बट इन अ डेमोक्रेसी टू समटाइम्स सर्टेन लॉज आर नॉट अप्रूव्ड बाय ऑल, व्हिच सम लॉज माइट अपीयर अनजस्ट फॉर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू. लॉ मस्ट बी ओबेड एंड पीपल शुड अबाइड बाय इट. However, this does not mean that law should not oppose because our personal interest it is not involved. It is a personal feel that if law is harmful to the society must be opposed. Law सिर्फ इसलिए होता है अगर सोसाइटी में कोई चीज गलत हो रही है, उस गलत चीज के लिए लॉ बनाए जाते हैं एंड हमें उन लॉ को फॉलो करना है. नहीं करते हो दैट इज द पनिशेबल ऑफेंस. आपको पनिशमेंट होगी, इम्प्रिजमेंट होगा, जेल होगा, है ना, ये चीजें हैं. अब देखते हैं बेटा लॉ एंड डिसेंट. लॉ एंड डिसेंट का क्या मतलब है. सो मोस्टली लॉ आर द गुड बिकॉज दे हैव बीन फ्रेम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. लॉ ज्यादातर गुड होते हैं, अच्छे होते हैं, क्योंकि ये लोगों की भलाई अच्छाई के लिए काम करते हैं. बट देयर आर बैड लॉज एज वेल एज. कुछ गुड लॉज भी होते हैं, कुछ बैड भी होते हैं. People opposed all such bad laws, और peoples ने अपोज किया है जितने भी bad laws हैं. So there is always a spirit of decence underlying a bad law among with the spirit of acceptance in a case of good law. So during the British rule, numerous unjust law were passed by the government. For example, अब देखिए कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन पास किए गए जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. This is 1878. Try to put restriction on vernacular newspapers. In 1905, the partition of Bengal was effected. ये सब आपको पता है, डेट्स याद है, पार्टीशन हुआ था. In 1930, the unjust salt law passed. है ना, सॉल्ट लॉ, दांडी मार्च हुई थी, गांधी जी ने किया था, सत्याग्रह किया था. So गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह against it through दांडी march. He violated salt law. At his call, people began to defy laws and orders to the government. There were strikes and demonstrations all over the country. है ना, पूरी कंट्री में strikes, demonstrations हुए. The people boycott foreign goods and refused to pay taxes. उस टाइम पे पता है आपको, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट में यही हुआ था कि इंडियंस ने ब्रिटिश गुड्स को बिल्कुल बैन कर दिया था, है ना, रिफ्यूज कर दिया था. सून दिस मूवमेंट गेन स्ट्रेंथ. धीरे धीरे इस मूवमेंट ने स्ट्रेंथ गेन की थी. अब यहाँ हिस्ट्री आ गई है, सोचिए जो हम छोड़ के आए थे अपने
प्रीवियस चैप्टर्स में, ठीक है. So the governments follow a responsive policies to meet it down, but these repressive measures fails to crush the spirit of the Indians. In fact, dissent in the indissimilar parts of democracy, people have the right to have independent opinion, which has to be expressed through the representative. Of course, हम लोगों को एक representative choose करने का अधिकार है, जिसके हम जो करना चाहते हैं वो हम अपने representative से कराएंगे. That is why their existence may opposing parties in which every democratic country has. आज के टाइम पे opposition party इसलिए होती है, that's why people can choose from this one. Okay, they have the options. अगर जहां options होते हैं, that is a good thing. अगर हमारी इंडिया में ही अगर एक ही कंपनी चल रही है, जियो की चल रही है, तो वो कंपनी तो अपनी मोनोपोली बना लेगी, मतलब उसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, ठीक है. ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कभी भी, ठीक है. So decent is the right of every politic party, democratic party. Another example of decent is anti-liquor education. Anti-liquor आया था. Many a times the government tries to pass certain laws which are not good for the ethical point of view. Liquor law is one of them. Liquor है ना, शराब, alcohol का. So the government justifies the policy on the ground that such policy would reduce the distillations of legal liquors, which cause many deaths of time. ये law क्यों पास किया था लीकर का, ताकि बहुत सारी deaths हो रही थी, domestic violence बहुत ज्यादा बढ़ गया था women's के खिलाफ, because everyone, so थोड़ी बहुत चीजें बैन ही हो जाए, it's huge difference है ना, इससे बहुत सारी चीजें change हो जाती हैं. But the opposition parties vehemently oppose such action. They could take out processions, hold meetings, and even resort to satyagraha to commend the government. Thus, decence is important to feature the democracy. ठीक है. So ये चीजें थी जिनके बारे में पता होना चाहिए. And last is that rule of law and democracy. क्या है rule of law, democracy? By now we know that our constitution provides a framework for administering the country. Our law, which is against the fundamental right of the people, can declare null and void by the Supreme Court. है ना, ऐसी चीजें है ना, जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रही पीपल के, तो वो चीज गलत है, वो चीज void है. Thus, the rule of law will always prevail. The rule of law implies that no one is above the law. Rule of law means law से ऊपर कोई नहीं है, चाहे आप कोई भी हो, आप प्रेसिडेंट हो, आप पीएम हो, आप कोई सेलिब्रिटी हो, no one is above the law of India. So this is not only regulates the power of the government, but also stresses that everyone is equal before the law. ये भी बताता है everyone is equal before the law. Thus, we can say that the democracy and the rule of law complement each other. Democracy and rule of law एक दूसरे को complement करते हैं. Clear? चलिए. Chapter is over. Easy. कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के बारे में हमने देखा. अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट या लीगल डॉक्यूमेंट? लीगल डॉक्यूमेंट. Second, the rule and the principle essential for effective and proper government of a country are mentioned in the constitution, preamble, constitution, assembly, parliament. Constitution में है ये चीज, ठीक है. ज्यादा बड़ा टिक हो गया तो हम छोटा टिक लगाएंगे यहाँ पे. That is option B. Next, the country which has unwritten constitution, that is Great Britain, UK. Option B. The word has to be added in the constitution 42nd amendment, socialist and secular. Option A. Next, all the citizens are equal before the law. हम लिख सकते हैं इसका आंसर. Next, preamble literally means an introduction of the constitution. ठीक है, this is the introduction of the constitution. Okay. Introduction of the constitution. ठीक है. Constitution. ठीक है. Next, decent is a part and a parcel of, देखो यहां हमने पढ़ा था decent, हाँ this thing, decent is a part and a parcel of democracy. ठीक है. Next, अब true false करें. चलिए. First,
A republic is a state where the head of the state is hierarchy. No, 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 it is not hierarchy. Okay, next. The preamble is the introduction of the constitution. This is true. The constitution was amended in 1976. बिल्कुल 6 अमेंड हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स ऐड हुए थे. 42nd अमेंडमेंट. ठीक है, अब कुछ मैचिंग है. डाउरी वाला एक्ट कब आया था? देखो हमने यहां डिस्क्राइब किया है. दैट इज 1878 में आया था. सो वी कैन मेंशन डाउरी. कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? यहाँ देखो लिखा हुआ है आपका. सॉरी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का देखना था ना हमने. जस्ट 1 मिनट. हाँ, ओके. सबसे पहले जो हमें आता है, सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट कब आया था? सबको पता है, 1976 में. पीपल डिस्कस अबाउट डिवाइन कहाँ एक्सप्रेस किया था? टू एक्सप्रेस देयर फेथ इन डिवाइन. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कब आया था हमारा? ये आया था 1878 में. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ अ लॉ रूल अकॉर्डिंग टू विच द कंट्रीज गवर्न. एंड प्रोहिबिशन, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था 1962 में. ये मैचिंग आपके कंप्लीट हो गई. आगे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? अब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स a written document. How our country able to function properly is written in the constitution. Second is preamble. What is preamble? Preamble is a introduction of the constitution. ठीक है. Next, what is republic? In republic means the head of our state is elected by a representative, and it is not hierarchy. It is not like a monarchy. Okay. And fourth is right, the main objective of the Indian Republic as specified in preamble. Republic ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन रिपब्लिक का? कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? इसमें हायरार्किकल सिस्टम नहीं चल रहा है. जो हेड ऑफ द स्टेट, हायरार्की नहीं है. ये एवरी 5 years में चेंज होता है ना. इलेक्शंस होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं, बट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, फर्स्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है हमारी डेमोक्रेसी में? Constitution has a great and important role in our democracy. It governs the country, how our government, how our country able to function properly. ठीक है. Next, second, explain the main idea of the constitution. Main idea हमारे constitution का क्या था? हमारे constitution का main ideas है socialist, secular, democratic republic बनाना, है ना. justice, equality, liberty देना सबको. ठीक है. What is a decent is important element in law making. ताकि law अच्छे से implement हो पाए, है ना. किसी के सेडिमेंट्स को लेके चीजें ना हो पाए. एंड लास्ट, फोर्थ, व्हाट डज सेकुलर इंप्लाई? सेकुलर मींस एवरी रिलीजियस इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, वेदर यू बिलोंग्स टू हिंदू कम्युनिटीज, वेदर यू आर फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, एवरी रिलीजियस इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द आई ऑफ द लॉ. ठीक है. एंड दिस चैप्टर इज ओवर. आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू. So that's all, my dear learners, for this class. Thank you so much. Have a good day, and I will meet you with another chapter of your book. Till then, revise this chapter well. Have a good day. Bye bye.